हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू। फ्रेंड्स, हमने अरविंद घोष के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने भारत के भविष्य को कैसे देखा है? जो अरविंद घोष है उन्होंने भारत के भविष्य को कैसे देखा है? तो वह आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा क्या है? जो अरविंद घोष हैं उनकी प्रमुख राजनीतिक विचारधारा क्या है? तो यह उग्र राष्ट्रवाद उनकी प्रमुख विचारधारा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंथेसिस ऑफ योगा कब प्रकाशित हुई थी? जो द सिंथेसिस ऑफ योगा कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1914 से 1921 में हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस आंदोलन को भारत के लिए दैवी संदेश कहा है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस आंदोलन को भारत के लिए दैवी संदेश कहा है? तो वह स्वदेशी आंदोलन के लिए कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के अनुसार मानव विकास क्या है? अरविंद घोष के अनुसार जो मानव का विकास है वह क्या है? तो चेतना का आरोहण। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस स्वतंत्रता सेनानी के भाई थे? जो अरविंद घोष हैं वह किस स्वतंत्रता सेनानी के भाई थे? तो वह वारिन घोष के भाई थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष को किस कारण इंग्लैंड भेजा गया था? जो अरविंद घोष हैं उन्हें किस कारण इंग्लैंड भेजा गया था? तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने पांडुचेरी में किस संस्था की स्थापना की थी? अरविंद घोष ने पांडिचेरी में किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावित्री किस प्रकार की रचना है? जो सावित्री है वह किस प्रकार की रचना है? तो वह महाकाव्य काल की रचना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं? जो अरविंद घोष हैं वो किस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं? तो वह दार्शनिक योगी के रूप में माने जाते हैं। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने क्रांति को किसके साथ जोड़ा है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने क्रांति को किसके साथ जोड़ा है? तो वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जोड़ा है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष का विवाह किससे हुआ था? जो अरविंद घोष हैं उनका विवाह किससे हुआ था? तो यह मृणालिनी देवी से हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस जेल में गीता का अध्ययन किया था? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस जेल में गीता का अध्ययन किया था? तो अलीपुर जेल में गीता का अध्ययन किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंदो का मानव चेतना किस सिद्धांत पर आधारित है? अरविंदो को जो मानव चेतना है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह उपनिषद पर आधारित है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस विचारधारा के विरोधी थे? जो अरविंद घोष हैं वो किस विचारधारा के विरोधी थे? तो वह मार्क्सवाद के विरोधी थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के योग का मुख्य तत्व क्या है? अरविंद घोष के जो योग का मुख्य तत्व है वह क्या है? तो ईश्वर की शक्ति का अवतरण। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष मानव को किस दिशा में विकसित होते देखना चाहते हैं? जो अरविंद घोष हैं वो किस दिशा में विकसित होना देखना चाहते हैं? तो ये दिव्य की ओर देखना चाहते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
और 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एज ऑन द गीता किसकी रचना है। जो एज ऑन द गीता है किसकी रचना है, तो यह अरविंद घोष की रचना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष किसके समर्थक थे। जो अरविंद घोष हैं वो किसके समर्थक थे, तो वह भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो अरविंद घोष हैं वो किस भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष के साहित्य में प्रमुख विषय क्या है। अरविंद घोष के जो साहित्य का प्रमुख विषय है वह क्या है, तो यह अध्यात्म है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंदो ने मानवता के किस गुण पर बल दिया है। जो अरविंदो हैं वो मानवता के किस गुण पर बल दिया है, तो वह चेतना पर बल दिया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था। जो अरविंद घोष हैं उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, तो वह पांडिचेरी में हुआ था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष किस खेल में माहिर थे। जो अरविंद घोष हैं वह किस खेल में माहिर थे, तो क्रिकेट खेल में माहिर थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष किस सभा के सदस्य थे। जो अरविंद घोष हैं वो किस सभा के सदस्य थे, तो वह अनुशीलन समिति के सदस्य थे, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रवाद को किस आधार पर पुनर्भाषित किया है, तो वह आध्यात्मिकता पुनर्भाषित किया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव के किस स्तर को अरविंदो ने प्रमुख माना है। मानव के किस स्तर को अरविंदो ने प्रमुख माना है, तो वह अंतिमान को प्रमुख माना है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंदो के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य क्या है। अरविंदो के अनुसार जो मनुष्य का लक्ष्य है वह क्या है, तो यह विशुद्ध चेतना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं, इवनिंग टॉक्स विथ श्री अरविंदो किसे संकलित की है, तो यह नौलिनी कांत से की है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष ने मानव जीवन का अंतिम भाग किस कार्य में लगाया है। जो अरविंद घोष हैं उन्होंने मानव जीवन का अंतिम भाग किस कार्य में लगाया है, तो आध्यात्मिक साधना में लगाया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष ने राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं को किस ओर प्रेरित किया है। जो अरविंद घोष हैं उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं को किस ओर प्रेरित किया है, तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित किया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष किस विचारधारा के समर्थक नहीं थे। जो अरविंद घोष हैं वह किस विचारधारा के समर्थक नहीं थे, तो हिंसक क्रांति के समर्थक नहीं थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष का सुपर माइंड किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जो अरविंद घोष का जो सुपर माइंड है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो वह चेतना के विकास से जुड़ा हुआ है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो उन्होंने उपनिषद का अनुवाद किया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंदो ने आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। अरविंदो के आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो योग साधना देना था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंदो ने भारतीय संस्कृति को किस रूप में देखा है। जो अरविंदो हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति को किस रूप में देखा है, तो उन्होंने आध्यात्मिक धरोहर के रूप में देखा है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष की शिक्षा का मुख्य प्रभाव क्या था। अरविंद घोष की जो शिक्षा का मुख्य प्रभाव था वह क्या था, तो वह पश्चिमी शिक्षा था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष ने किसे भारत का अंतर्मन कहा है, तो वह अध्यात्म को कहा है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी रचना है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर है वो किसकी रचना है, तो यह श्री अरविंदो की रचना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं, अरविंद घोष ने किसको राष्ट्र शक्ति का स्रोत माना है। जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किसे राष्ट्र शक्ति का स्रोत माना है, तो उन्होंने संस्कृति को माना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
91 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की सबसे लंबी रचना कौन सी है? जो अरविंद घोष की सबसे लंबी रचना है वह कौन सी है? तो सावित्री उनकी सबसे लंबी रचना है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किसे सुपरमैन कहा है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किसे सुपरमैन कहा है? तो उन्होंने विकसित मनुष्य को सुपरमैन कहा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष राष्ट्रवाद का रंग कैसा था? अरविंद घोष के राष्ट्रवाद का जो रंग है वह कैसा था? तो वह आध्यात्मिक था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की आध्यात्मिक शांति का आधार क्या है? अरविंद घोष की जो आध्यात्मिक शांति का आधार है वह क्या है? तो योग उनके शांति का आधार है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के अनुसार समाज कैसा होना चाहिए? अरविंद घोष के अनुसार जो समाज है वह कैसा होना चाहिए? तो दिव्य समाज होना चाहिए, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के अनुसार योग क्या है? अरविंद घोष के अनुसार जो योग है वह क्या है? तो जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की शिक्षा कहाँ हुई है? जो अरविंद घोष की जो शिक्षा है वह कहाँ हुई है? तो इंग्लैंड में हुई है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष का दर्शन किन दो तत्वों पर आधारित है? जो अरविंद घोष का जो दर्शन है किन दो तत्वों पर आधारित है? तो वह आत्मा और पदार्थ पर आधारित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो यह अरविंद घोष की महत्वपूर्ण रचना है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनाइंसेंस इन इंडिया विथ डिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो यह अरविंदो की महत्वपूर्ण रचना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 100+ MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।